Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 25th October 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are maintaining a good health. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols, stay happy, stay healthy and stay safe. As you all know, we are continuing with lesson number 6, which is Neha's birthday invitation. So children, here I am before you with one more video from the same chapter. We have done the spellwell words, we have done the word meanings, and now we have started with the exercises. And the first exercise is comprehension. In comprehension, the first exercise was A, which was fill in the blanks. That we have done. Fill in the blanks. सारे fill in the blanks पैराग्राफ से जो मैसेज लिखा था उसमें से ही थे. So we just have to fill them up with appropriate words. Second was rearrange the words and complete the invitation. सेकेंड वाला में हमने क्या किया था, जो मैसेज था, जो द मैसेज विच नेहा हैड रिटन, उसी के सेंटेंसेस थे, बट जो उसके जो वर्ड्स थे दे वर जम्बल्ड अप. ठीक है, वर्ड्स जो थे वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लगे हुए थे, तो उन जम्बल्ड अप वर्ड्स को हमें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना था. प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके मैसेज को हमें कंप्लीट करना था. Okay, so that also we have done, and I hope you have done these two exercises in your notebook. Book, not notebook, book. My mistake, because book exercises we do in the book itself. जो book की exercises हैं वो हम book में ही करते हैं, उसे हम notebook में नहीं करते हैं, है ना? So I hope this also you have done. 5 sentences were there. Now today we will be doing C. ठीक है? C is, do you know your address? Write your address in the space given below. So turn to page number 57, children. Page number is 57. Okay, this is the page. ये है page number 57. ठीक है ना. The question is कि do you know your address? क्या आपको अपना एड्रेस मालूम है? ठीक है, आपको अपना एड्रेस मालूम है. राइट योर एड्रेस इन द स्पेस गिवन बिलो. ये जो स्पेस दी हुई है इसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है. ओके, नाउ दिस आई एम नॉट गोइंग टू राइट बिकॉज एड्रेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. हर किसी का एड्रेस अलग अलग है, तो इसीलिए मैं एड्रेस नहीं लिख रही हूँ. आई विल जस्ट रिपीट द सेम एड्रेस जो बुक में दिया हुआ है, जो नेहा का एड्रेस है उसको मैं रिपीट करने जा रही हूँ, जस्ट टू टेल यू दैट हाउ यू आर सपोज टू राइट योर एड्रेस. ठीक है, कैसे आपको अपना एड्रेस लिखना चाहिए वो मैं बताने के लिए एक बार जो बुक में जो नेहा ने जो एड्रेस अपना दिया है, आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम एड्रेस. ओके, जैसे देखो नेहा ने, नाउ दिस इज सी. ओके, राइट योर एड्रेस. अभी एड्रेस तो मैं नहीं लिखूंगी. ठीक है, अभी नेहा ने जो अपना एड्रेस दिया था, सबका एड्रेस अलग अलग है आपका, तो दैट आई कैन नॉट राइट. नेहा ने जो एड्रेस दिया था क्या था, सबसे ऊपर नेहा का नाम था नेहा जैन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाज नेहा जैन, देन नेक्स्ट वाज SURYA सूर्या, TOWERS सूर्या टावर्स, HOUSE हाउस नंबर 17, MG रोड, MEERUT मेरठ 250001 and UP. So children, when you write your address, जब आप अपना एड्रेस लिखोगे तो आप भी ऐसे ही लिखोगे. दैट इज, सबसे पहले क्या लिखोगे, अपना नाम लिखोगे. फर्स्ट यू हैव टू राइट योर नेम. उसके बाद अगर बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, अगर बिल्डिंग का नाम नहीं भी है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी बिल्डिंग का, जैसे बिग सिटीज़ में क्या होता है, अपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो अपार्टमेंट्स का नाम होता है, पूरी बिल्डिंग का कोई नंबर होता है. तो अगर नहीं भी है, नो प्रॉब्लम. नाम लिखने के बाद आप अपना घर का नंबर लिखोगे. ठीक है,
नाम लिखने के बाद घर का नंबर ज़रूर लिखोगे। जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ फुलवरिया लिख देते हो, तो फुलवरिया तो बहुत बड़ा है, कहाँ खोजेंगे? तो आप अपना नाम लिखोगे, देन राइट योर हाउस नंबर। ठीक है, हाउस नंबर के बाद आपका जो भी कॉलोनी का नेम, कोई ना कोई नेम ज़रूर होगा। ठीक है, जैसा अभी मैं सपोज, चलो यहाँ का इसको मैं हटा देती हूँ। सपोज नेहा जैन जो है वो वाराणसी में रहती है, फुलवरिया में। ओके, तो नेहा जैन, इसके बाद आप क्या लिखोगे? क्वार्टर नंबर, कोई भी क्वार्टर नंबर हो सकता है। ठीक है, सपोज उसका क्वार्टर नंबर है A135/4। ठीक है, ऐसे करके उसके घर का नंबर है। तो आपने घर का नंबर लिखा। अभी ये जो उसका घर है किसी कॉलोनी में होगा। ठीक है, घर जहाँ पे होगा वो कोई कॉलोनी होगी, उस कॉलोनी का कोई नाम होगा। जैसे आप लिखते हो क्वार्टर नंबर लिखते हो, फिर लिखते हो ना पीरकंठी लाइन, या जीटीसी में भी तो बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं। ठीक है ना, तो वैसे सपोज ये जो घर है ये कहाँ है? फुलवरिया में डिफेंस कॉलोनी है, मयूर विहार कॉलोनी है, सिद्धि विनायक कॉलोनी है, बहुत सारी कॉलोनीज है ना। तो सपोज ये जो है ये डिफेंस कॉलोनी में है, तो आप इसके बाद लिखोगे DEFENCE, डिफेंस कॉलोनी। ठीक है, घर का नंबर लिखा, फिर डिफेंस कॉलोनी, कॉलोनी का नाम लिखोगे। कॉलोनी का नाम लिखने के बाद फिर एरिया का नाम, कहाँ है ये? फुलवारिया। और फुलवरिया कहाँ है? वाराणसी। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। मतलब आपके जो घर का नंबर है, देन कॉलोनीज नेम, कॉलोनी किस एरिया में है, एरिया का नाम, एंड उसके बाद सिटी का नाम एंड स्टेट, उत्तर प्रदेश। और अगर आपको अपना पिन नंबर मालूम है तो वाराणसी के आगे अपना पिन नंबर भी लिखोगे। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द एड्रेस। ये एड्रेस लिखने का करेक्ट फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसे आपको एड्रेस लिखना है। सो नाउ यू हैव टू राइट योर एड्रेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे ये जो स्पेस दी हुई है, पेज नंबर इज 57। हियर यू हैव टू राइट योर एड्रेस। ओके, नाउ चिल्ड्रन वी विल स्टार्ट विथ ग्रामर ग्ली। ठीक है, हर लेसन में हम अलग अलग टॉपिक्स की एक्सरसाइजेस करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग। उसके बाद हम करते हैं, फिर रीडिंग स्किल टेस्ट हुई, फिर उसके बाद लिसनिंग स्किल पे बेस्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पीकिंग स्किल के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइजेज आते हैं। तो आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे some doing words. ठीक है, ग्रामर ग्ली। टर्न टू पेज नंबर 57 चिल्ड्रन। GRAMMAR, ग्रामर ग्ली। What are you doing right now? अभी मैं जैसे मैं वीडियो में बोल रही हूँ। ठीक है, what am I doing? मैं क्या कर रही हूँ? मैं बोल रही हूँ, या I am writing on the board, I am holding a marker in my hand, I am holding a book in my hand, है ना? I am writing on the board, I am wearing a specs. आप लोग क्या कर रहे हो? You are watching the video. Maybe you are writing in your notebook. ठीक है, you are reading from the book. ये सारे आप कोई ना कोई काम कर रहे हो सारे। जैसे मैं लिखना, बुक पकड़ना, मार्कर पकड़ना, स्पेक्स मैंने पहना हुआ है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, वीडियो देख रहे हो, नोटबुक में लिख रहे हो या बुक में लिख रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? ये सारे आप कोई ना कोई काम कर रहे हो। मैं जैसे खड़े होकर के मैं बोल रही हूँ, सो आई एम स्टैंडिंग, यू आर सिटिंग एंड वॉचिंग द वीडियो, तो आप बैठ करके वीडियो देख रहे हो। तो ये सारे जो आप काम कर रहे हो वो क्या है? सारे कोई ना कोई एक्शन है। ठीक है ना, लिखना, बुक पकड़ना, बुक पढ़ना, बोलना, सुनना, देखना। ठीक है, व्हाट आर ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन। ये सब अलग अलग एक्शन है ना? खड़े होना, बैठना। सो ये जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हमें एक्शन बताते हैं, दे आर नोन एज डूइंग वर्ड्स। ये डूइंग वर्ड्स तो हमने हर एक लेसन में पढ़ा है। ठीक है ना, अभी हम इस लेसन में एज ग्रामर इसको पढ़ रहे हैं। अभी हम ग्रामर जब बुक अपनी करेंगे, सुपर्ब इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें भी हम डूइंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट थ्रू आउट द डे
डूइंग वर्ड्स हमने हर एक लेसन में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम डूइंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट डूइंग वर्ड्स इन प्रीवियस लेसन्स ऑल्सो. हर एक लेसन में, जैसे लेसन नंबर 5 वॉज अ विजिट टू द वेजिटेबल मार्केट. तो क्या था? अ विजिट. विजिट मतलब कहीं जाना. ठीक है. टिया सेलेक्टेड, टिया परचेज्ड, हर मदर परचेज्ड, शी मेड चिल लेमनेड. ठीक है. सो ये सारे क्या है? ये सारे कोई ना कोई एक्शन है. सो द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस, जो अलग अलग हम एक्शन करते हैं उनके बारे में जो वर्ड्स हमें बताते हैं, दे आर नोन एज एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. डू वर्ड इटसेल्फ मीन्स काम को करना. डू योर वर्क, डू योर होमवर्क. तो डू वर्ड इटसेल्फ मीन्स काम करना. ठीक है. तो जितने वर्ड्स हमें किसी भी तरह के काम का होना बताते हैं, जो हमें एक्शन बताते हैं, हिंदी में जिसको आप क्रिया बोलते हो, आई एम श्योर हिंदी में क्रिया पढ़ा होगा. तो सारे वर्ड्स मतलब क्रिया की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं. तो इंग्लिश में उसे कहते हैं एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स. तो द वर्ड्स विच डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ एक्शन और विच टेल अस अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन, दे आर नोन एज एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. जैसे ईवीएस में आपने पढ़ा था एक्टिविटी विथ हैंड्स, एक्टिविटी विथ लेग्स. हाथ से आप क्या करते हो? यू ईट, you write, you hold something, you throw something, you catch. ठीक है. किसी चीज़ को पुश करना है, पुल करना है. होल्ड, साइकिल चलाते हो तो साइकिल का हैंडल पकड़ते हो. पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग की जो डोरी होती है उसको पकड़ते हो. ठीक है. सो पैर से हम क्या क्या करते हैं? वी जंप, वी वॉक, वी रन, डांस, प्ले, साइकिलिंग करना. और सारे दिन थ्रू आउट द डे वी कीप ऑन डूइंग सम एक्शन और द अदर. इवन व्हेन यू आर अस्लीप, तो आंख बंद रहती है, तो आंख बंद रहना, क्लोज योर आइज, क्लोज, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन. आंख बंद करके सोना वो भी एक एक्शन है. तो 24 आवर्स अ डे आप ऐसे पलक झपकाना, इट इज एन एक्शन. क्या किया? पलक झपकाया. बोलना, सुनना, इवन इफ यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट हियरिंग और यू स्मेल समथिंग, ऑल दीज आर एक्शंस. ठीक है. तो इसको क्या कहते हैं? दीज वर्ड्स आर नोन एज एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. ठीक है. सो द डेफिनेशन ऑफ डूइंग वर्ड्स इज some, SOME, some words, DESCRIBE, describe an action. Some words describe an action. These words are called action words or doing words. ठीक है. एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या है? स्लीप, वॉक, eat, play, smell, etc. Because there are so many actions which you keep doing. हर किसी का सारे एक्शन का यहाँ पे नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं है. सो these words are known as action words. अब बात कर रहे हो, हंस रहे हो, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ फनी बात बोली तो यू स्टार्टेड लाफिंग, मम्मी ने डांट दिया तो गुस्सा हो गए, रोने लगे. दीज आर ऑल एक्शन वर्ड्स. तो जो वर्ड्स हमें किसी एक्शन के, किसी काम के होने के बारे में बताते हैं, दे आर नोन एज एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. उनको डूइंग वर्ड्स भी इसीलिए बोलते हैं बिकॉज डू का मतलब ये काम को करना. सो दे आर ऑल्सो नोन एज डूइंग वर्ड. एंड ग्रामर में उन्हें बोलते हैं VERBS. इन ग्रामर दे आर नोन एज VERBS verbs. ठीक है. जो एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड्स हैं उनको ग्रामर में बोलते हैं verbs. ओके. सो आज बस इतना ही करूँगी. एक्सरसाइज वी विल डू इन द
next class. Okay, so I hope children you have understood. And एक्शन वर्ड्स के बारे में हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है ना. द कैट वॉज स्लीपिंग, द कैट वॉज, द डॉग वॉज, द डक वॉज रेस्टिंग नियर द पॉन्ड. रेस्ट क्या क्या कर रही थी? डक रेस्ट कर रही थी. ठीक है. द लिटिल रेड हैंड फाउंड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट. क्या मिला? शी फाउंड. फाउंड इज एन एक्शन वर्ड. ठीक है. सो ऑल द वर्ड्स, रिमेंबर द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन, दे आर नोन एज एक्शन वर्ड्स. जैसे ब्लिंक करना, आंख झपकाना, ये क्या है? एक्शन है. स्मेल करते हो, नाक से स्मेल करते हो, कान से सुनते हैं, ऑल दीज आर एक्शन वर्ड्स. Okay children, so today I'll stop here only. In the next class we will be doing the exercise which is based on action words. Okay, so that is all for the day children. Thank you and have a good day.